यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, चेंज ऑफ नेम, डिसोल्यूशन एंड अमालगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सो ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन मतलब कि हम किन किन ग्राउंड्स के ऊपर कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट्स मेड बाय द ट्रेड यूनियन आर फेक और फ्रॉड। कब कैंसिलेशन हो सकती है? जब जो भी सर्टिफिकेट प्रेजेंट हुआ है वो फ्रॉड हो या फिर फेक हो। जो भी सर्टिफिकेट ट्रेड यूनियन ने दिया है रजिस्ट्रार को वो सर्टिफिकेट फ्रॉड हो, तब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। सेकेंड, ट्रेड यूनियन हैज़ सीज्ड, ट्रेड यूनियन सीज्ड हो गई हो तब वो कैंसिल हो सकती है। और थर्ड पॉइंट, विलफुल कॉन्ट्रावीन्ड आफ्टर द नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार, उनको रजिस्ट्रार से नोटिस मिल गया और उसके बाद वो चाहते हैं खुद से कि हाँ भाई अब हमें नहीं रजिस्ट्रेशन रखना, तो वो तब भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब हु कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, कौन अप्लाई कर सकता है? ट्रेड यूनियन कैन अप्लाई और विड्रॉ कैंसिलेशन, ट्रेड यूनियन अप्लाई कर सकती है। तो पहला क्या है? प्रोसेस फॉर कैंसिलेशन की क्या क्या प्रोसेस फॉलो होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रार कैन नॉट कैंसिल ट्रेड यूनियन विदाउट एनी प्रायर नोटिस। रजिस्ट्रार जो है वो ट्रेड यूनियन को कैंसिल नहीं कर सकता बिना किसी नोटिस दिए। नोटिस जो है वो 2 मंथ प्रायर होना चाहिए और वो भी रिटर्न में होना चाहिए। The ground should be mentioned in written notice on which registrar wants to cancel the trade union and give a chance to against the proposed action। और जो grounds हैं वो उस नोटिस के अंदर मेंशन होने चाहिए और लिखा होना चाहिए कि किस ग्राउंड पे जो रजिस्ट्रार है वो चाहता है कि ट्रेड यूनियन जो है वो कैंसिल हो जाए, और ट्रेड यूनियन को भी एक चांस देना चाहिए अपनी बात को बोलने का। नेक्स्ट है चेंज ऑफ नेम, स्ट्रक्चर एंड डिसोल्यूशन। अगर हमें नाम चेंज कराना है या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है ट्रेड यूनियन का, तो क्या होगा? अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट्स नेम। अगर ट्रेड यूनियन को अपना नाम चेंज कराना है तो उसको 2/3 मेंबर का कंसेंट चाहिए होगा। अगर कंसेंट नहीं है तो वो नाम चेंज नहीं कर सकते, अगर कंसेंट है तो वो अपना नाम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 1 नोटिस साइंड बाय द 7 मेंबर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन वाज सेंट टू द रजिस्ट्रार। इसके लिए उनको 7 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए और सेक्रेटरी का सिग्नेचर चाहिए, और वो सिग्नेचर जो है वो रजिस्ट्रार को भेजे जाने चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार विल चेक दैट द नेम शेल नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी अदर ट्रेड यूनियन। फिर रजिस्ट्रार ये चेक करेगा कि वो जो नाम है वो किसी अदर ट्रेड यूनियन से आइडेंटिकल तो नहीं है, और अगर आइडेंटिकल होगा तो ट्रेड यूनियन बोलेगा कि इस नाम को चेंज करो, रजिस्ट्रार बोलेगा कि इस नाम को चेंज करो। फिर जो ट्रेड यूनियन है उसका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया जाएगा। फिर आता है अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन मर्ज करना चाहती है, अमेलगमेट करना चाहती हैं, तो वो मर्ज भी कर सकती हैं। एनी 2 or more than 2 ट्रेड यूनियन कैन मर्ज टुगेदर विद और विदाउट एनी डिसोल्यूशन। 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन आपस में मर्ज कर सकती हैं, या तो वो खुद को डिसॉल्व कर लें, या अगर वो डिसॉल्व नहीं भी करेंगी तो भी वो मर्ज कर सकते हैं खुद को। दे हैव टू फॉलो दीज कंडीशंस, उनको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली, 50% मेंबर ऑफ ऑल TU एंटाइटल टू रिकॉर्ड देयर वोट्स। 50% मेंबर जो है वो वोट दें और बोलें कि जो उनके वोट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए। सेकेंड, 60% ऑफ वोटर्स आर इन फेवर ऑफ अमेलगमेशन। 60% वोटर जो है वो चाहते हों कि हाँ अमेलगमेशन करना है, फेवर में होने चाहिए तभी अमेलगमेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थर्ड, नोटिस इन रिटर्न विथ साइन ऑफ 7 or more member and the secretary of each trade union and substitute that to registrar of trade union. After the registrar satisfy himself, the amalgamation shall be completed in a prescribed manner। और थर्ड पॉइंट ये है कि नोटिस रिटर्न में होना चाहिए जिसके अंदर साइन होने चाहिए 7 और मोर मेंबर्स के, और सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए उसके अंदर, और वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना है वो नोटिस। फिर रजिस्ट्रार खुद को सेटिस्फाई करेगा और खुद को सेटिस्फाई करने के बाद वो बोल सकता है, वो बोल देगा कि हाँ भाई आप अमेलगमेट कर सकते हो उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व होना है तो
क्या प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन कैन बी डन, डिसोल्यूशन करी जा सकती है, बट बिफोर दिस 7 और मोर मेंबर्स एंड सेक्रेटरी हैव टू साइन द डिसोल्यूशन नोटिस। 7 से ज़्यादा लोग और सेक्रेटरी को डिसोल्यूशन नोटिस साइन करना पड़ेगा, एंड विद इन द 14 days ऑफ डिसोल्यूशन दे हैव टू सेंड इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, और 14 दिन के अंदर अंदर उस डिसोल्यूशन नोटिस को उनको रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। नोटिस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नोटिस होना चाहिए। आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ही कैन डिसॉल्व ट्रेड यूनियन, और जब वो खुद को सेटिस्फाई कर लेगा, सारे फॉर्म्स वगैरह कर लेगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेगा, तो वो ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कर सकता है। इफ़ देयर इज़ नो रूल्स for dissolution of fund, then fund can be divided in manner in which the contributed in the way of subscription during the membership। और अगर फंड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और उसके लिए कोई भी प्रिंसिपल्स या रूल्स नहीं है, तो जब सब्सक्रिप्शन के टाइम पे जिसने जितना फ़ंड दिया था उस बेसिस पे जो फ़ंड है वो डिवाइड हो जाएगा सारे मेंबर्स के अंदर।